संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम प्रथम अनुसूची से देखेंगे। प्रथम अनुसूची को पढ़ेंगे, देखते हैं प्रथम अनुसूची में किसकी चर्चा है। प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची जो है ये भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। यानी इसमें जो है भारत के 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य, यानी केंद्र शासित राज्य इसको हम कहते हैं, संघ राज्य का उल्लेख है। संघ राज्य का उल्लेख है। और वहीं दूसरी अनुसूची अगर हम देखें, द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो द्वितीय अनुसूची जो है वो भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य और भी कोई पदाधिकारी होते हैं, तो पदाधिकारी के वेतन और भत्ता और पेंशन से संबंधित बातों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो हम बोलेंगे पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित है। पेंशन से संबंधित अनुसूची है। पेंशन से संबंधित अनुसूची। अगला हम देखें, तीसरी अनुसूची देखेंगे, तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में किसका चर्चा है? तृतीय अनुसूची में, तो तृतीय अनुसूची में जो यहाँ पे विभिन्न पदाधिकारी जिनके वेतन, भत्ता और पेंशन संबंधित है, उनके शपथ ग्रहण का चर्चा है। यहाँ पे पदाधिकारियों के पद ग्रहण करने के समय जो शपथ लेते हैं उनका चर्चा। पदाधिकारियों के पद ग्रहण करने के समय शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख तो आपको याद रखना है, तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। वहीं हम चौथी अनुसूची देखें। चौथी अनुसूची अगर हम देखें, तो चौथी अनुसूची में जो हमारे 28 राज्य और केंद्र शासित राज्य है, उसका राज्यसभा में हम प्रतिनिधित्व देखते हैं। इसमें जो चर्चा है वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का चर्चा है। तो विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित राज्य, यानी संघ राज्य, विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्यों की प्रतिनिधित्व का है। वहीं हम पांचवी अनुसूची देखें। पांचवी अनुसूची देखें तो इसमें पांचवी अनुसूची में विभिन्न
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का जो नियंत्रण होता है प्रशासन पर, उसका उल्लेख है। तो यहाँ पे हम देख 5वीं अनुसूची में विभिन्न विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित विभिन्न अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण है। प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। नियंत्रण का उल्लेख है। वहीं अगला हम छठी अनुसूची देखें। छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो छठी अनुसूची में भारत के पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का उल्लेख है। कौन कौन से राज्य हैं? तो 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इस राज्य के जो जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। तो कौन से राज्य हैं? तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम राज्यों के जनजाति का क्षेत्रों के, अब सीधा याद रखना, छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य के जनजाति के प्रशासन का जनजाति का उल्लेख है। जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। जनजाति के प्रशासन या जनजाति के क्षेत्र भी बोल सकते, जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। प्रशासन का उल्लेख। तो हम यहाँ से देखते हैं एक बार, प्रथम अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो भारत के राज्य और संघराज्य से संबंधित है। यहाँ समझिएगा, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? भारत के राज्य और संघराज्य। तो जो भी वर्तमान में राज्य होंगे उस सारे होंगे। अगर एक राज्य बढ़ जाता है तो उसका भी उल्लेख इसमें हो जाएगा। तो प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्य एवं 8 संघ राज्यों का उल्लेख है। वहीं हम द्वितीय अनुसूची देखें तो इसमें जो पदाधिकारी, आपको ट्रिक याद रखना है कि पद ग्रहण करने से पहले पैसा जरूरी होता है। कोई भी पद से पहले ये जानना जरूरी है हमको पैसा कितना मिलेगा। तो यहाँ पे वो ट्रिक आपको याद रखना, पहले पैसा चाहिए तब हम शपथ लेंगे। तो पहले वेतन चाहिए तब शपथ लेंगे। तो ये देखेंगे द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित बातों का उल्लेख है। वही तृतीय अनुसूची में देखेंगे तो ये शपथ का उल्लेख, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख मिलता है। जब वो पद ग्रहण करते हैं तो वो शपथ लेते हैं, और पद ग्रहण करने से पहले वो वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित बातें करते हैं। तो याद रखिएगा, द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ता से संबंधित है और तृतीय अनुसूची शपथ ग्रहण से संबंधित है। चौथी अनुसूची देखें तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्य, यानी जो भी राज्य है 28 राज्य और उसके संघराज्य, भारत के संघराज्य का राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है, इसकी चर्चा देखने को मिलती है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में देखेंगे तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और विभिन्न अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख मिलता है पांचवी अनुसूची में। वही छठी अनुसूची देखें तो छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के
4 राज्यों का उल्लेख मिलता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह हमने 6 अनुसूची को देख लिया है और 6 अनुसूची और बचा है जिसे हम आगे देखेंगे। यहाँ से आपको ट्रिक याद रखना है, यहाँ से आपको ट्रिक याद रखना है, मित्र मित्र आसमान से मेघ वर्षा। यहाँ पे ट्रिक याद रखना है, मित्र मित्र आसमान से मेघ वर्षा, मेघ वर्षा। तो समझिएगा, मित्र से हो गया मिजोरम और त्रिपुरा, आसमान से हो गया असम और मेघ से हो गया मेघालय। तो मित्र आसमान से मेघ बरसाएगा, मेघ को बरसाएगा। वैसे मेघ और वर्षा दोनों एक ही होता है, लेकिन हम ट्रिक याद कर रहे हैं यहाँ पे। तो मित्र आसमान से मेघ वर्षा, इसमें चारों राज्य आ जाएगी। इसमें कंफ्यूजन कभी कभी होता है, जो आप मिजोरम की जगह मणिपुर बोल देते हैं या मेघालय की जगह मणिपुर बोल देते हैं, तो ऐसे में ये ट्रिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा, छठी अनुसूची में मित्र आसमान से मेघ वर्षा राज्यों का चर्चा है। मित्र से हो गया मिजोरम, त्रि से हो गया त्रिपुरा, आसमान से असम और मेघ से मेघालय। इन 4 राज्यों का 6 अनुसूची देख लिया। अब हम अगला देखेंगे, तो अगला जो हमारा है वो 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य की शक्ति का बंटवारा संबंधित है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र राज्य की शक्ति का बंटवारा से संबंधित। इसमें केंद्र राज्य की शक्ति का बंटवारा और क्या इसमें चर्चा है 7वीं अनुसूची में? तो केंद्र राज्य जो कर और शुल्क लगाने का उसको अधिकार जो होता है, उसकी चर्चा इसमें है। याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के द्वारा जो कर और शुल्क लगाने का अधिकार है, उसका भी उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। साथ ही इसमें 3 सूची जो संविधान में है, 3 सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का भी उल्लेख इसी में है। याद रखेंगे 7वीं अनुसूची में। और इसमें ट्रिक याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची 7वां सताएगा। क्या सताएगा समझिएगा। केंद्र राज्य की शक्ति का तो बंटवारा कर दिया गया है, 3 अनुसूची, 3 सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची बना दिया गया। लेकिन आप देखेंगे तो राज्य सूची में विशेष, जब विशेष वाला बात आ जाता है, तो यहाँ भी संघ सरकार का यानी केंद्र सरकार का कानून मान हो जाता है। संघ सूची में तो खुद ही केंद्र सरकार है। समवर्ती सूची में जब 2 राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है या फिर केंद्र और राज्य के बीच जब विवाद उत्पन्न होता है, तो वहां भी केंद्र सरकार का ही वैल्यू होता है। तो इसमें याद रखिएगा 7वीं सताता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, शक्तियां तो बांट दी गई, लेकिन सभी शक्तियां जो है किसी विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार का ही मान्य होता है। तो इसीलिए इसको याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। और कर और शुल्क भी लगाएगा, तो यह भी एक प्रकार से इसी में आ जाता है ट्रिक में। तो 7वीं अनुसूची याद रखिएगा। अगला जो है वो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख। तो कहने का मतलब इसमें भाषा का उल्लेख है और अभी तक 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची का संबंध 22 भाषा से यानी भारत की भाषा से, इसमें भाषा का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची, तो हम बताए थे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थे? 8 अनुसूची। अब जो हो गई बढ़ के 12 हो गई, तो वो जो इस प्रकार से आगे जुटेगी। तो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची क्या है? तो इसको जो जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951 ईस्वी में। तो इसको 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची में चर्चा किसका है? तो चर्चा है भूमि सुधार का। इसमें भूमि सुधार का चर्चा है। और क्या चर्चा है? तो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, यानी जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन इसमें मिलता है। याद रखेंगे, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। साथ ही और क्या है? तो इस अनुसूची में कृषि कानून का भी उल्लेख है। इस अनुसूची में कृषि कानून का भी उल्लेख किया गया है।
तो याद रखेंगे नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित है, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन है इसमें, और कृषि कानून का उल्लेख है नौवीं अनुसूची में। अगला जो अपना है वो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किस संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था वो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत जोड़ा गया था। और यह किससे संबंधित है? तो दल बदल को रोकने से संबंधित है। याद रखिएगा 52वां अनुसूची जो संबंधित है वो दल बदल को रोकने से संबंधित है। कब जोड़ा गया था? तो इसको 52वां जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। कब जोड़ा गया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत इसको जोड़ा गया, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला हम जो देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 1993 के तहत इसको जोड़ा गया था। याद रखेंगे। और ये संबंधित किससे है? तो ये जो संबंधित है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का इसमें उल्लेख है। याद रखेंगे। सूची में और क्या है? तो ये इसमें जो है कुल 29 विषय को शामिल किया गया। 11वीं सूची में कुल कितने विषय? कुल 29 विषय हैं इसमें। 11वीं सूची में 29 विषय हैं। याद रखिएगा 29 विषय। अगला है सबसे अंतिम जो हमारा है वो है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है? तो इसको 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको जोड़ा जाता है। 1993 ईस्वी के तहत जो है इसको जोड़ा जाता है। अब ये किससे संबंधित है? तो ये रखिएगा ये पंचायत से संबंधित है, यानी गांव से संबंधित है। ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है, यानी कह सकते हैं शहरी शासन व्यवस्था। कह सकते हैं शहरी शासन व्यवस्था से संबंधित है। शहरी शासन व्यवस्था से संबंधित है 12वीं अनुसूची। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो इसमें कुल 18 विषय हैं। 18 विषय, इसमें कुल 18 विषय का उल्लेख है। अब आपको याद कैसे रहेगा ये विषय? यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप याद रखेंगे 11वीं अनुसूची है तो यहाँ पे 29 विषय है, और 29 विषय को जब इस अंक को ऐड करते हैं तो 11 आता है, यानी 9 2 11। तो 9 2 11 मतलब 11वीं अनुसूची से संबंधित, यानी 29 विषय जो है 11वीं अनुसूची में है। इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, और 11वीं सूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। वही हम 12वीं अनुसूची देखें तो इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था, और इसमें नगरीय शासन व्यवस्था यानी नगर पालिका का उल्लेख है, और इसमें कुल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय आपको याद रखना है। 12वीं सूची में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अनुसूची, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो सीधा याद रखना है केंद्र
और राज्य से संबंधित है। केंद्र और संघ राज्य से संबंधित है। केंद्र और संघ राज्य से संबंधित है। वही द्वितीय अनुसूची देखेंगे। द्वितीय अनुसूची देखेंगे। द्वितीय अनुसूची और फिर तृतीय अनुसूची होता है। तृतीय अनुसूची, फिर देखिएगा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, फिर देखिएगा पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची। फिर देखिएगा आगे, देखिएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। तुम देखते हैं, एक बार ट्रिक के माध्यम से इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। समझिएगा, प्रथम अनुसूची सीधा समझना है कि भारत का अनुसूची पढ़ रहे हैं तो भारत के जितने भी राज्य हैं और संघ राज्य है उस सब का उल्लेख जो है प्रथम अनुसूची में है। यानी केंद्र और संघ राज्य का उल्लेख जो है वो, यानी राज्य और संघ राज्य, केंद्र और संघ राज्य, या कह सकते हैं 28 राज्य कह सकते हैं। आप 28 राज्य याद रख लेंगे। राज्य और संघ राज्य का उल्लेख जो है वो प्रथम अनुसूची में है। दूसरा क्या है, द्वितीय अनुसूची याद रखिएगा। अब जब राज्य बन गया है तो इसके लिए शासक चाहिए, प्रशासन करने वाला, शासन करने वाला। तो शासन करने वाला पहले पैसा की डिमांड करता है। तो याद, द्वितीय अनुसूची जो है पेंशन भत्ता से, वेतन भत्ता से, याद रखिएगा, वेतन भत्ता से, वेतन भत्ता से संबंधित है। साथ में यह पेंशन की भी बात करता है। साथ में यह पेंशन की भी बात करता है। कहता है हमको पैसा चाहिए, पेंशन चाहिए, तब हम शपथ लेंगे, तो तब जाके शपथ लेंगे। यानी तृतीय अनुसूची जो है वो शपथ ग्रहण से संबंधित है। तृतीय अनुसूची जो है वो शपथ ग्रहण से संबंधित है। चौथी अनुसूची में चलेंगे। अब वेतन हो गया, शपथ हो गया, अब इसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहिए। तो राज्य और संघराज्य का, राज्य और संघराज्य का, राज्य और संघराज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहिए, प्रतिनिधित्व। हम फिर इसको पांचवी अनुसूची को रहने, इसमें याद रखें अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है, एससी और एसटी का उल्लेख है, अनुसूचित जाति का। इस छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का उल्लेख। कौन? तो हम ट्रिक बताएं, मित्र, आसमान से मेघ वर्षा, मित्र, आसमान से मेघ वर्षा। मित्र में क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, आसमान असम हो जाएगा, असम, और मेघ बरसा रहा है तो मेघालय हो जाएगा। याद रखिएगा, मेघ बरसा रहा है तो मेघालय हो जाएगा। इस तरह से 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची हम बताएं, सातवीं अनुसूची सातवां सताता है। सातवीं अनुसूची किस संबंधित है, तो केंद्र राज्य के शक्ति का बंटवारा से संबंधित है। केंद्र राज्य के शक्ति के बंटवारा से संबंधित है, बंटवारा से संबंधित है। वही सातवीं अनुसूची में ही 3 जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, उसका वर्णन मिलेगा। और सातवीं अनुसूची में ही कर शुल्क का उल्लेख मिलेगा। आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है, वो भाषा से। आठवीं किस संबंधित, भाषा से। नौवीं याद रखेंगे भूमि सुधार से। नौवीं किस संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। नौवीं किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। उसके बाद जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था इसके तहत। वहीं हम देखेंगे 10वीं, इसको याद रखना, दल बदल। 10वीं दल बदल,
10वीं दल बदल को रोकने के लिए लाया गया 10वीं अनुसूची। और वहीं देखेंगे 11वीं अनुसूची देखेंगे तो 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। इस तरह से हमारा 12 अनुसूची समाप्त होता है और हमने इसको अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।